हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 का घ है जिसका सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ग्राफिकल बेस पे सॉल्व हम लोग करेंगे और हर साल ये आता ही आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर घ है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ये है इसके अवरोध, ये जो भी दिए हैं ये क्या कहलाएंगे, अवरोध की x प्लस वाई का सम लेस देन 8 होना चाहिए, 3x प्लस 5 का ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इजिकल टू एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। जो ये अवरोध दिए हैं इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन लेंगे, दो लाइनें, ठीक, दो लाइनें, ठीक। सो ये दो लाइनें, इसको हम नाम दे देंगे x, इसको नाम दे देंगे y। अब आते हैं हमारा फर्स्ट लाइन पे, x प्लस वाई पे, x प्लस वाई पे लेस देन इक्वल टू 8। तो इसका ग्राफ कैसे करेंगे, हम दो दो तरीके से चलेंगे कि पहले x इक्वल टू जीरो कर दीजिए इसमें, तो y क्या आएगा, x इक्वल टू जीरो करोगे तो जीरो प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 8, तो y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। दूसरा y इक्वल टू जीरो करोगे तो x प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 8, तो x लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारी चीज़ें आ गई। तो अभी लेस देन इक्वल टू भूल जाइए, तो हम ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे 0,8 एंड 8,0। तो इस पे यहाँ पर हम दो पॉइंट्स ले लेंगे, ये इक्वल है तो इक्वली पे हम लोग दो पॉइंट्स, ये लाइन एक इसका खींच देंगे इक्वल, लगभग 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 ये हमारी रहेगी। ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये है हमारी जो ये लाइन है, ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 की है, लेस देन इक्वल टू 8 की। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है 8,0 और ये क्या है 0,8, ठीक। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आ गया। अब इसमें जो है हमको देखना कि ये वैलिड किसके लिए है। जैसे कि ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसके दो पार्ट हैं। ये लाइन जो है दो, जो इस प्लेन को है पूरे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये वाला है तो एक ये वाला। एक कोई ले लीजिए, अब कोई भी एक सरलतम पॉइंट ले लीजिए और इसमें देखेंगे जो होल्ड करेगा, जो इसका आएगा उसी को हम लोग लेंगे। जैसे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट पॉइंट क्या है, 0,0 है। तो 0,0 हम यहाँ लेंगे तो रखेंगे, तो 0,0 प्लस जीरो, 0 प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 8, क्या है ये, हाँ ये है जीरो, ये इक्वल। तो ये इस लाइन के इस साइड जो भी आप पॉइंट रखोगे वो इसको होल्ड करेंगे। तो इसको मार्क कर लेंगे, ये किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो इसको मार्क कर लीजिए, इन सारे पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए, जो भी इस तरह पूरे प्लेन में ये जो भी आएंगे ये आएंगे। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, नेक्स्ट लाइन इस तरफ कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट लाइन क्या है, सेम वे में 3x प्लस 5y, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन। 3x प्लस 5y लेस देन ग्रेटर देन है आपकी बात, क्या है ग्रेटर देन, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पर जैसे इस वाली लाइन में जो ये पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट रखोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 8 ही आएगा। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, तो आप पहले x इक्वल टू जीरो रखिए, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 15 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 आ जाएगा। और y इक्वल टू क्या रख देंगे, एक बिंदु आ गया, मतलब बिंदु आ जाएगा, जीरो रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 3x प्लस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये यहाँ से हटा देंगे तो x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
ये 5 आ गया। तो इस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या है 0,3, तो 0,3 हमारा कहाँ पर ये है, तो 0,3 कोई पॉइंट हमारा यहीं पर जाएगा 0,3, और 0,5 5,0 कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा 5,0। ठीक, अब लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, जो यहाँ से होके जाएगी। ठीक है, ये हमारी लाइन जाएगी, ये कहीं भी कट करे, हमसे इससे नहीं मतलब। तो अब इसके लिए हम वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि हम कोई भी, इसके दो पार्ट हैं, इस इक्वेशन के दो पार्ट है, ये भी लाइन दो पार्ट, एक ऊपर ये वाला और ये, इसमें दो में डिवाइड करा। कोई भी एक आप ले लीजिए, जैसे कि सबसे इजीएस्ट क्या है, इसके नीचे कौन सा पॉइंट 0,0, तो इसमें 0,0 रखोगे तो 0+0 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, 5 × 0 कितना हो जाएगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है क्या, 0 इक्वल टू नहीं, ये नहीं हो रहा, इसकी बात नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, तो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये सारा पार्ट होगा, सारा पार्ट होगा। ठीक, तो ये कुछ कॉमन एरिया आ रहा है अभी, इसका क्वेश्चन बहुत इजी आता है। ठीक, अब सिंपल सा यहाँ पर चलते हैं, आ गया रेड वाले। तो देखिए कह रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो कौन सा होगा, देखिए इस साइड एक्स लेस देन जीरो होता है, इस साइड ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो को मार्क कर लेंगे, ये पोर्शन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये लाइन भी होगी, मतलब ये लाइन भी होगी हमारी, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, इस लाइन पे भी जीरो होगा, तो ये होगा। ठीक, ये सारा मार्क कर लेंगे। तो ये सब हम मार्क कर लिए। तो इसमें ये हमारा आ गया। फिर y ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा कौन सा जा रहा है, ऊपर वाला पोर्शन, तो ये सब जाएगा। ये y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी लाइन भी हमारी होगी, इस लाइन पे भी जीरो होता है, और ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये सब, अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन एरिया कौन सा है। कॉमन एरिया अगर हम देखेंगे केयरफुल्ली, तो कॉमन एरिया हमारा ये आ रहा है, कॉमन एरिया हमारा ये, जैसे ये है, ये हमारा कॉमन एरिया जो दोनों सबका है, ये हमारा कॉमन एरिया है। ये क्या है, कॉमन एरिया। तो इसको थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये कौन से पॉइंट है, 0,8 0,3, तो रीड्रॉ करते हैं जो क्लियर लुक देगा हमको। ये रीड्रॉ कर रहे हैं हम क्लियर लुक के लिए। दो लाइनें हैं हमारी, एक ये, दूसरी ये। सो ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये पॉइंट्स 0,8, ये क्या है 0,3, ये क्या है 5,0, ये क्या है 8,0। कॉमन एरिया कौन सा था हमारा, कॉमन एरिया कौन सा था हमारा, ये वाला, ये सब कॉमन एरिया है। इसकी इसमें जो न्यूनतम मान होगा इस एरिया से, इस एरिया से जो न्यूनतम मान होगा, ये उस जेड की जो न्यूनतम वैल्यू आएगी उसके बाद। तो देखिए जो न्यूनतम मान आएगा, जो न्यूनतम मान आएगा वो कॉर्नर पे आएगा, या तो यहाँ पर होगा न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों, अधिकतम भी पूछ सकता था, या तो यहाँ होगा यहाँ पर, या तो इन्हीं चार कॉर्नर है, जितने कॉर्नर हो गए उन्हीं कॉर्नर पे होता है। तो एक हम लोग टेबल बनाएंगे यहाँ पर। टेबल क्या होगा, सुसंगत क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल इसको बोलते हैं सुसंगत, मतलब ये हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्रफल है। तो सुसंगत क्षेत्रफल, सुसंगत क्षेत्रफल, सुसंगत क्षेत्रफल के शीर्ष, फिर उसके बाद जेड के संगत मान, जेड के संगत मान, संगत मतलब इसके करस्पॉन्ड जेड के संगत मान। तो जेड के संगत मान क्या होंगे, सुसंगत क्षेत्रफल, तो ये इनके नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए बिंदु क्या है
5,0। बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 8,0। सी क्या हो जाएगा 0,3। डी क्या हो जाएगा 0,8। तो अब यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जेड की वैल्यू निकालें। जेड क्या है हमारा, जेड इक्वल टू क्या है हमारा, z = x + 3y। इसके न्यूनतम मान की बात कर रहा, न्यूनतम मान हमारा इसी कॉर्नर पे होगा। ठीक, तो पहले पॉइंट x = 5 है और 0 ए पे देख रहे हैं, ए बिंदु पे देख रहे हैं, तो z = क्या हो जाएगा 5 + 3 × 0, तो कितना हो जाएगा 5। बी पे देखिए तो ये 5 हम लिख लेते हैं। बी पे देखते हैं, बी कौन सा है 8,0, 8,0। तो ये क्या हो जाएगा 8 + 3 × 0 = कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 हो जाएगा। सी क्या है जेड 0,3, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा x 0,3, तो ये तो 0 हो जाएगा, +3 × 3, तो = 3×3 = 9। और यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर कर लेते हैं, या डी बिंदु पे देख लेते हैं, डी बिंदु पे, डी पे देख लेते हैं, डी पे देख लेते हैं, डी पे, डी क्या है हमारा 0,8, तो 0 + 3 × 8, 3 × 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24। सो ये सारे हम वैल्यूज़ यहाँ लिख देंगे 8, 24। सो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं 5,0, 8, 0,3 और 0,8, तो ये हमारा 8 × 3 = 24 ये। सो इसमें हम जो जो भी न्यूनतम मान होगा, जो ये है सबसे मिनिमम मान क्या है, तो जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान क्या पूछ रहा था, जेड का न्यूनतम मान हमसे पूछ रहा था। जेड का न्यूनतम, जेड का न्यूनतम मान क्या होगा जो भी है, z x + 3y का न्यूनतम मान क्या हो जाए, न्यूनतम मान इक्वल टू कितना है 5, क्या है 5, यही हमारा आंसर। थैंक यू।